उसके बाद हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में और हम एल्गी का रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एल्गी। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम थ्योरेटिकल है, जो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, मैंने पॉइंट वाइज इसको लिख दिया, पूरा एनसीईआरटी है ये। तो जो एल्गी जो है वो हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन, जितना अर्थ पे CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसका जो हाफ है वो कौन कैरी करता है, एल्गी, थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि एल्गी क्या है, प्लांट्स है और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो ये क्या करते हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जब एल्गी कहाँ रहते हैं, एल्गी रहते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो ये पानी में रह रहे हैं, तो पानी में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो यदि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो जहाँ भी ये रह रहे हैं इनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड साइकिल तो एक्वेटिक एनिमल्स में भी होगी। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये क्या करेंगे, बेस बनाएंगे फूड साइकिल। क्या है कि 70 मेरीन स्पीशीज ऑफ एल्गी यूज्ड एज फूड, जिनमें मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेजम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। मतलब इनकी भी कुछ स्पीशीज जो हैं, बहुत सारी इनकी जो स्पीशीज हैं, आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी विच इज यूज्ड एज फूड। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात की गई है हाइड्रोकोलाइड्स की। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी से बनता है और कैराजीन जो कि रेड एल्गी से बनता है, और कमर्शियली इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अगर, जो कि ऑब्टेन्ड होता है किससे, रेड एल्गी है, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया। ये किसके लिए यूज़ होते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, अगर का, जो किससे ऑब्टेन्ड होता है, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी क्लोरेला की बात की गई है, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, जो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं हम इसको, जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन यूज़ करता है एज अ फूड सप्लीमेंट, फूड ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। हमें ब्रीफली 3 एल्गी के बारे में पढ़ना है, क्लोरोफाइसेई, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। इनको ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो उनको स्पेसिफिक कलर देते हैं, जिसके बेसिस पे हम उनका नाम रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना क्लोरोफाइसी, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उसका। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी एक क्लोरेला, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है। कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनियल में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्वॉक्स पढ़ा था। और फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस में हमने क्या पढ़ा था, यूलोथ्रिक्स पढ़ा था। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। मैंने भी आपको बताया था इनको स्पेसिफिक कलर के नाम से हम क्यों बुलाते हैं, ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये कैसे होते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनमें कौन से पिगमेंट की डोमिनेंस होती है, क्लोरोफिल ए एंड बी की। ठीक है, और ये पिगमेंट कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज़। Most of the member have one or more storage bodies like pyrenoids. अब क्लोरोफाइसी की स्टोरेज बॉडी क्या होती है, पायरेनॉइड्स होती है। पायरेनॉइड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये भी क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। और पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, उसके बाद सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर कर सकती हैं। और जो एल्गी की सेल वॉल है वो रिजिड होती है, जो कि इनर सेल्यूलोज एंड आउटर पैक्टोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब इसके रिप्रोडक्शन की बात की गई है, तो रिप्रोडक्शन यूजुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। फ्रेगमेंटेशन में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एक फ्रेगमेंट थैलस बना लेगा। ठीक है, जैसे एक कोई एल्गी है वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूटेगी, तो दोनों ही फ्रेगमेंट्स थैलस में डेवलप हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होगा, जो कि कहाँ बनेंगे, स्पोरेंजिया में बनेंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस में हमने क्या पढ़ा था? आइसोगैमस में हमने पढ़ा था कि दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे उसे हम आइसोगैमस बोलेंगे। जब डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकल गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे उसे हम एनाइसोगैमस बोलेंगे। ऊगैमस में हमने पढ़ा था कि मोटाइल बिग फीमेल गैमीट एंड नॉन मोटाइल बिग फीमेल गैमीट और मोटाइल स्मॉल मेल गैमीट जब फ्यूज़ करेंगे उसको हम ऊगैमस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ग्रीन एल्गी की, क्लाइमोडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा।